सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। नक्सल प्रभावित जिले की आदिवासी बेटियां तीर धनुष चलाने की ले रही है प्रशिक्षण। आसमान को छू लेने की चाह में मैदान में बहा रही है पसीना। ग्रामीण आदिवासी बेटियों का जुनून, लक्ष्य को है भेदना। बेटियां अपनी कमजोरी को ताकत में बदल रही हैं। सीमित संसाधन में बेहतर करने की चाह। जंगल पहाड़ के बीच प्रतिदिन सुबह कड़े प्रशिक्षण का दौर जारी। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में से एक खूंटी जिला के ग्रामीण इलाके में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बदलते समय के साथ सुखद तस्वीर देखने को मिली। खूंटी जिला का नाम आते ही नक्सली वारदात और पत्थलगड़ी का मामला लोगों के जहन में अनायास ही आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके वक्त बदलता जा रहा है और खूंटी जिला के आबो हवा में भी बदलाव जारी है। कई सकारात्मक तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हालांकि लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण लंबे समय तक जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन फिर से जीवन पटरी पर लौट रही है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ बात कर रहे हैं खूंटी जिला के ग्रामीण इलाके की एक छोटे से आदिवासी बहुल गांव की, जहां सुबह सवेरे ग्रामीण बच्चियां मैदान में पसीना बहा रही हैं। ये आदिवासी बच्चियां पूरे अनुशासन और लगन के साथ अपने कोच के देखरेख में कड़े प्रशिक्षण ले रही हैं। बिरसा के धरती खूंटी जिला के फूदी पंचायत अंतर्गत ग्रामीण आदिवासी बेटियां तीर धनुष चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। वैसे भी आदिवासी समाज का पारंपरिक हथियार भी तीर धनुष ही है। स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से कोच रोशन कुमार और सहायक प्रशिक्षिका मीना खलको की देखरेख में प्रतिदिन सुबह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी आदिवासी बेटियां गरीब परिवार से आती हैं, जहां घर की माली हालत भी ठीक नहीं है। कई बच्चियों के माता पिता दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन तमाम परेशानियों और समस्याओं से जूझते हुए बेटियां पूरे लगन के साथ अपने लक्ष्य को भेदने की तैयारी में लगी हुई हैं। आंखों में एक विश्वास झलकता है। तमाम कमजोरियों को ताकत में बदलने और आसमान छू लेने की जज्बा लिए बेटियां राज्य और देश के लिए खेलना चाहती हैं, साथ साथ अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती हैं। मैं बहुत दिनों से सीख रही हूँ और बीच में जो कोरोना हो रहा था उस टाइम हम लोग का ये प्रशिक्षण रुक गया था। उसके बाद हम आए हैं तो सीखने में बहुत अच्छा भी लगता है। और क्या करना चाहती हैं सीख के? जी, हम सीख के बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने देश, गांव, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। जूनियर ग्रुप में शामिल बच्चियां एक्सरसाइज करती हैं, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वहीं सीनियर ग्रुप शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ टारगेट पर भी निशाना साध रही हैं। तीर धनुष यानी कि बो को बच्चियां पूरे आत्मविश्वास के साथ पकड़ती हैं और टारगेट पर एक के बाद एक तीर छोड़ती हैं। एकाग्रता के साथ यही कोशिश कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। प्रतिदिन अहले सुबह 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस चलती है। कोच की निगरानी में छोटी छोटी महत्वपूर्ण बारीकियों को समझाई जाती है। मैदान में अनुशासन देखने को मिलता है। प्रैक्टिस के दौरान गंभीर मुद्रा में छोटी छोटी बच्चियों को भी देखकर सुखद एहसास होता है। छोटी बच्ची प्रियंका कहती है कि उसे बहुत पसंद है तीर धनुष चलाना। सुबह सवेरे भागकर मैदान पहुंचती है और वापस घर पहुंचकर खुद ही खाना बनाकर खाती है। आप कैसे इसको सीखने के लिए आई यहाँ पे? एक दिन मैं मैदान आई, फिर देखी तो सब कोई तीर चला रहे थे, तो फिर मुझे मन किया तो मैं सर को पूछी, तो फिर सर बोले कि ठीक है, कल से आ जाना। फिर आप आई और फिर घर की स्थिति कैसी है? क्या कुछ करते हैं घर में मम्मी पापा लोग?
मम्मी काम करने जाते हैं, पापा भी, और मैं दो जन हम लोग घर में रहते हैं, भैया, फिर मैं खाना उना बनाती हूँ। तो आप खाना खुद बना लेती हैं और खुद खाती हैं? जी हाँ। सभी बच्चों की परेशानी एक सी है। गांव में सुबह होते ही लोग काम पर चले जाते हैं, बेटियों को भी घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है। इन सब से समय निकालकर प्रैक्टिस करती हैं। इन्हीं बच्चियों में से एक है दीपिका। वह कहती है कि एक दिन स्कूल में तीर धनुष की प्रैक्टिस चल रहा था और वो दूर से देख रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि काश मैं भी खेलती, और उसकी ये ख्वाहिश पूरी की कोच ने। उन्होंने दीपिका से पूछा, क्या खेलना चाहोगी? ये सुनते ही दीपिका फूली नहीं समाई और फिर शुरू हुआ दीपिका का प्रशिक्षण। कड़ी मेहनत करती रही। उसने खूंटी जिला में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया और कांस्य पदक जीती। उसे सम्मानित किया गया। उसकी पहली सफलता, जिससे उसे काफी खुशी हुई। वो कहती है पटना में भी सम्मानित किया गया। दीपिका कहती है कांस्य पदक जीती हूँ और मेहनत करूंगी और गोल्ड जीतूंगी। मैं एक रोज मैं सीढ़ी के पास बैठी हुई थी। मुझे बहुत मन था खेलने का, पर कह नहीं सकती थी किसी को कि मैं खेलूंगी या नहीं खेलूंगी। जब मैं बैठकर जब कोच सर को देख रही थी कितना अच्छा बच्चा को खिला रहे हैं, काश मैं भी वहाँ रहती, ऐसा लग रहा था, मन में ही लग रहा था। पर सर एक दिन आए और फिर बोले कि तुम खेलना चाहती हो, ऐसे बोले। मैं तो एकदम खुशी से फूली समाई और उसके बाद में बोली कि जी हाँ मैं आऊँगी, कल से मैं पक्का आऊँगी। उसके बाद से मैं जो क्लास ज्वाइन किया और उसके बाद मैं हर दिन आती थी, हर दिन। फिर धीरे धीरे करते करते मैं अच्छी तरह से मेहनत करने लगी। फिर मुझे एक दिन खुट्टी, हमारे जिला है, जिला में हम लोग को प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया। मैं उसमें पार्टिसिपेट की थी और उसके बाद में मैं वहाँ कांस्य पदक जीती थी। भले हम मतलब गोल्ड नहीं जीतने सके, पर मेहनत मैं करूँगी आगे तक कि गोल्ड तक जीतने का कोशिश करूँगी। फर्स्ट टाइम था, पर मैं अच्छी तरह से खेली और वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी पूछे थे, मैं यही बताई थी। और मुझे आगे तक ये अपना देश, गांव, सब कुछ मुझे आगे तक रोशन करना है। फिर मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है। मुझे पहले से ही मतलब एक बार लगा था कि खेलूँगी। एक बार आया था तो मैं सोची थी कि जाऊँगी, पर मुझे डर लग रहा था कि क्या बोलेंगे। फिर जब आए थे तो फिर सर बोले कि आओगी तो मैं ज़रूर आऊँगी, ऐसे करके बोले थे। और मुझे पटना भी ले जाया गया था। वहाँ मुझे बहुत सारा भीड़ में बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किया गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब से उसके बाद में मैं सोच ली थी कि यही मेरा लक्ष्य है और यही तक मुझे आगे बढ़ाएगा। और फिर मैं हर दिन आती हूँ, क्लास करती हूँ, फिर चली जाती हूँ। और अगर कभी भी और कंपटीशन होगा मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। इस बात पर थोड़ा भावुक हो जाती है कि वो एक गरीब परिवार की बेटी है। पिता पत्थर तोड़ते हैं, माँ कुछ नहीं करती है। बमुश्किल घर चलता है। आंखों में आंसू भर आता है। पापा कुछ नहीं करते हैं, मम्मी घर में ही रहती है, बस ये खेती बाड़ी का ही कुछ काम। फिर पापा भी कुछ नहीं करते हैं। हम लोग गरीब हैं। पापा पत्थर फोड़ने जाते हैं, बस यही केवल। और अपने माँ बाप का बस नाम रोशन करना है, आगे तक मुझे जाना है। तो इस बात से इतना क्यों दुखी कि पापा पत्थर तोड़ने जाते हैं, गरीब हैं? जी उसका भरोसा बस मेरा ही में चढ़ा हुआ है कि मतलब बोलते हैं कि तुम मेरा बेटी है। फिर ठीक है, ये भावनाएं हैं, ये दुख है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जी अच्छी नहीं, पर मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मेरा माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं अपने सर मुझे अपने सर अच्छे लगते हैं। मैम भी बहुत अच्छी है, वो लोग मुझे अच्छी तरह से सिखाते हैं, मतलब सब कुछ। बेटी होने का गर्व होता है कि मैं एक बेटी हूँ? पहले मुझे नहीं होता था, मतलब कि सोचती थी कि बस बेटा ही कुछ कर सकता है। पर जब मुझे ये लगा कि तो फिर अपना माँ बाप का घर सोचकर, मतलब अपना माँ बाप का फिर
ये सोचकर फिर मैं सोची कि अपना माँ बाप का नाम रोशन करना है तो करना है और मुझे यही लक्ष्य में चलना है। आगे तक मैं चलूंगी और कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करती है, मामा ही सारी सुविधा देते हैं। थोड़ा मायूस होती है पर कहती है पापा को भरोसा है कि मैं कुछ करूंगी। दीपिका विश्वास से कहती है कि माँ बाप का सपना पूरा करूंगी। साथ ही वो कहती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलना और उनके हाथों सम्मानित होने की इच्छा है। साथ ही गरीब बेटियों की मदद के लिए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाती है। जी, आप यहाँ के मुख्यमंत्री को जानती हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे मतलब मिलने मन करता है सर से, और मैं इतना बस कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग की गांव की गरीब लड़कियां हैं बस उसके लिए मदद कर दे थोड़ी बहुत। और मैं उसका न्यूज़ पेपर में भी पढ़ती हूँ, मोबाइल में भी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी तो मुझे उससे मिलने मन करता है सर से, लगता है कि मैं उससे कब मिलूंगी और उससे कुछ न कुछ सम्मानित मुझे किया जाए। यकीन मानिए, गांव की भोली भाली बेटियों के आंखों में एक विश्वास, एक उम्मीद साफ झलकती है कि एक दिन अपना टाइम आएगा। एक बच्ची कहती है कि उसे इस खेल में बहुत अच्छा लगता है, इसी क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। साथ ही खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा से मिलकर आर्चरी के बच्चियों के लिए मदद मांगना चाहती है ताकि और भी बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके। मेरा नाम बिनामी संगा है और मैं करीब 1-2 महीने से खेल रही हूँ, और मैं जो खेल रही हूँ उस लक्ष्य को मैं पूरा करना चाहती हूँ और अपने गांव और अपने माँ पापा के नाम रोशन करना चाहती हूँ। यहाँ के सांसद अर्जुन मुंडा जी हैं, आप उनको जानते हैं? जी हाँ, जोहार। अर्जुन मुंडा जी को जोहार कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं अपने सांसद अर्जुन मुंडा जी से? मैं अर्जुन मुंडा से यह कहना चाहती हूँ कि वे हमारे गांव में आए और हमें देखें और हमारे लिए कुछ मदद करें। वो कहती है कि अर्जुन मुंडा तो आर्चरी के अध्यक्ष भी हैं, उसे उम्मीद है कि आदिवासी बेटियों के लिए कुछ मदद जरूर करेंगे। शहरी चमक दमक और अन्य सुविधाओं से दूर ग्रामीण क्षेत्र में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। सभी बच्चियां अपने खेल सामग्री लेकर मैदान पहुंचती हैं, लेकिन सबसे भारी भरकम टारगेट को मैदान तक लाना और वापस ले जाने के लिए मशक्कत करना पड़ता है। खेल भावना, खेल के प्रति रुचि, झारखंड की मेहनतकश आदिवासी बेटियां हंसते हंसते अपनी जिम्मेवारियों को निभाती हैं। अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता है जिससे ये बेटियां वंचित हैं। इन बेटियों को भी मदद की आवश्यकता है। अपना लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अपना गांव, अपना राज्य, अपना देश के लिए मैं मेडल जीतना चाहती हूँ और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये क्लास करना चाहती हूँ। आज वो बेहतर भविष्य के लिए मेहनत और लगन के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन आगे क्या क्या चुनौतियां सामने आएगी उसे ही लेकर सशंकित भी हैं। कोच रोशन कुमार प्रतिदिन इसी विश्वास से बच्चियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि एक दिन उनकी बच्चियां जरूर बेहतर प्रदर्शन करेंगी, राज्य और देश का मान बढ़ाएंगी। गरीब बच्चे हैं वो अपने से इक्विपमेंट नहीं खरीद पाते थे, पर मैं नीड्स का धन्यवाद देता हूं जो कि ये बच्चियों को और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चियों को ये प्रशिक्षण देने के लिए वो अपने खुद से इक्विपमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इक्विपमेंट नीड्स जो दिए हैं बच्चों को, अब बच्चे अभी अपने पूरे लगन से, अपने मन से ये प्रशिक्षण को कर रहे हैं और मैं जो भी बता रहा हूँ वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। और देखिए अब ये लोग अच्छी तरह से करते रहे। और मैं चाहूँ कि अभी डिस्ट्रिक्ट में मेडल जीती हैं कुछ बच्ची, धीरे धीरे स्टेट में जीतेंगे, फिर नेशनल में जीतेंगे। हो सके तो
और आगे अपॉर्चुनिटी बच्चों को अच्छी तरह से मिले तो ये हो सके इंटरनेशनल में भी मेडल जीत पाए। मेरा यही कोशिश रहे कि बच्ची को जितना हो सके, इन लोग के लगन जितना है, मैं इसके लगन के कारण मैं इतनी दूर से आता हूँ और बच्ची को सिखा के फिर चला जाता हूँ। कोच हर बारीकियों को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। मैदान में इन बेटियों का हौसला बुलंद दिखता है। तेज तर्रार सहायक प्रशिक्षिका मीना खलको गांव की बेटियों को, परिवारों को भी समझाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेटियां प्रशिक्षण लें, मेहनत करें और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बेहतर प्रदर्शन करें। मैं नीट्स की स्टाफ हूँ जो गांव में स्वास्थ्य और पोषण को लेकर के काम करती है, और साथ में हमारी नीट्स जो है वो आर्चरी भी बच्चों को सिखाती है गांव के। और यहाँ पे 10 से 19 वर्ष की जितने भी किशोरी बच्ची हैं उन लोगों को सभी को फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्चरी सिखाया जाता है। इन लोगों का मेहनत भी रंग लाया। अभी हम लोगों का 1 साल यहाँ पे होने जा रहा है, तो इसी 1 साल में हमारे बीच की जो हमारी एक स्टूडेंट है वो जिला स्तरीय लेवल पे तीरंदाजी का प्रतियोगिता में भाग ली और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई। कुल मिलाकर खूंटी जिला के ग्रामीण इलाके में एक टीम बनाकर जिस तरह से आर्चरी का प्रशिक्षण चल रहा है उससे एक उम्मीद जगी है। ग्रामीण बच्चों के बीच सकारात्मक सोच के साथ गरीब बेटियों के लिए स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जा रहा कार्य भी सराहनीय है। इन गरीब बच्चियों के लिए ये सब कर पाना असंभव था, लेकिन एक अच्छी कोशिश जारी है। मैदान में बेटियों का एक स्वर गूंजता है, जय हिंद। जब ये मैदान से वापस लौटती हैं उससे पहले सभी खड़ी होती हैं, गिनती होती है 23 और मैदान को आदर करते हुए जय हिंद कहती हैं। फिर सभी अनुशासित हो बाहर निकलती हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी परिवार भी इन बेटियों के अच्छे भविष्य की कामना करती है। बने रहिए ट्राइबल इंडिया टीवी के साथ। कुछ और ऐसे ही खबरों के साथ जल्द ही रूबरू होंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए खूंटी से मनोज शरण की विशेष रिपोर्ट। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।